योगी के साथ मुस्कुराने वाला ये चेहरा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का है। पूर्वांचल में जब योगी आवाज देते थे तब पश्चिम में संगीत सोम उसे ताकत देते थे। लेकिन वक्त के भंवर में संगीत सोम का कद बीजेपी में बड़ा होने के बाद भी छोटा हुआ नहीं, बल्कि छोटा आंका जाता रहा। और योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं कि पश्चिम में 16% ठाकुरों का वोट हासिल करने के लिए संगीत सोम को मंच पर कहां और कैसे बैठाना है। 11 साल पहले जब पश्चिम यूपी समाजवादी सरकार में जल उठा था तो संगीत सोम के आगे समाजवादी सरकार का सिस्टम हार गया था। इस बात को आप कुछ ऐसे समझिए कि जैसे आजमगढ़ और मऊ में योगी का कंट्रोल रहता है। पश्चिम में मुजफ्फरनगर, मेरठ, कैराना, सरधाना, बागपत, यहाँ संगीत सोम का कंट्रोल रहता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ योगी के मंच पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं और 24वीं महापंचायत में मोदी को वोट देने से इनकार कर रहे हैं। इसकी कहानी समझने के लिए आपको संगीत सोम का बयान समझना होगा। संगीत सोम कहते हैं, मुजफ्फरनगर में संगीत बलियान जीतेगा या नहीं ये उनसे ही पूछिए, पर मोदी जी 400 सीटें जरूर जीतेंगे और यूपी से 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। तो संगीत सोम के बोलने का जो स्टाइल है वो साफ बताता है कि उनकी नाराजगी पीएम मोदी और सीएम योगी से तो बिल्कुल भी नहीं है। सीएम योगी भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि संगीत सोम की नाराजगी संजीव बालियान से है। इसीलिए जब योगी सरधना पहुंचे तो अपने एक बगल संजीव बालियान को बिठाते हैं और दूसरे बगल संगीत सोम की कुर्सी लगी होती है, और खुद ये कहते भी हैं कि व्यक्तिगत मतभेद चाहे कुछ भी हो, राष्ट्र धर्म को देखना है। इससे पहले संजीव बालियान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया था कि संगीत सोम मेरे लेवल के नहीं है। जो लोग गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने संगीत सोम और संजीव बालियान को जेल के अंदर डाल करके यहां की जनता को कर्फ्यू में झोंकने का काम किया था। और मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन विचारधारा, राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। जहां पे राष्ट्र धर्म को चुनने की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र धर्म को चुनेंगे और राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और सीएम योगी की ये नसीहत संगीत सोम और संजीव बालियान शायद दोनों समझ चुके हैं। कुछ समय पहले ही संजीव बालियान पर हमले की खबर सामने आई थी और तब संजीव बालियान ने ये कहा था कि इतने बड़े हमले के बाद भी हमने कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। इसी से आप समझ सकते हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।